नमस्कार। आज हम हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर में जो लोग भी ज़मीन लेने आते हैं और गोरखपुर उनके लिए नया होता है, तो यहाँ पे हम आज हैं अमित दुबे जी के साथ, और जो कि 10 सालों से एज ए डायरेक्टर रियल इस्टेट कंपनी चलाते हैं। और यहाँ पे आज उनसे हम जानना चाहते हैं कि गोरखपुर में जो लोग आते हैं ज़मीन लेने, उनको क्या क्या जो प्रॉब्लम होती है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमारे साथ है अमित दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको, और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। हम बस ये बताना चाह रहे थे कि जैसा कि आपने हमसे पूछा, अश्वनी जी ने हमसे पूछा कि जनरली लोग जो गोरखपुर में ज़मीन लेना चाहते हैं उनको कैसे ले और कहाँ से ले, ये चीज़ें प्रेफरेबल होता है, और उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। तो बस मेरा कहना यही होगा कि सबसे पहले तो आप गोरखपुर में अगर ज़मीन लेना चाहते हैं तो गोरखपुर में विकास कहाँ है इसके बारे में सबसे पहले आप जानें। दूसरी बात ये होती है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक अगर हम देवरिया से हैं, कुशीनगर से हैं, सिवान से हैं, चाहे उधर साइड सहजनवा साइड से हैं, तो उसके अनुसार हमें डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। अब रही बात कि अगर हम सपोज देवरिया का एग्जांपल लेते हैं या फिर कुशीनगर का एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम देवरिया की बात करते हैं। तो हम मैक्सिमम लोगों को ये देखते हैं कि उन लोगों का कहना ये होता है कि हमें देवरिया रोड पे ही साइड दीजिए जो देवरिया सड़कों से मिलती हुई है। अच्छी बात है, आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, आपको लगता है ऐसा कि हमारे कोई रिश्तेदार होंगे या फिर हमारा आना जाना इस रूट पे होगा तो हमें ईजी होगा। लेकिन अगर आप देवरिया रोड पे ही केवल लेना चाहेंगे तो हो सकता है उस रोड की ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो, या आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से न हो, या फिर ऐसी ज़मीन आप ले लें जो आपको अच्छा ना लगे। तो ऐसे कोई आपको कभी प्रेशर नहीं करना चाहिए कि हमें देवरिया रोड पे ही साइड दे। हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो साइड हम ले रहे हैं वो साइड अच्छा है कि नहीं है। अब अच्छा कैसे है इसके बारे में जानने के लिए उस ज़मीन का पेपर हम ज़रूर जांच करें, उस ज़मीन का कागज़ पत्र जो भी कागजात सरकारी तौर पे बनते हैं उस सब की जांच करें। दूसरी बात ये है कि हम कहाँ से ले रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी माध्यम से जानकारी लेते हैं, जैसे कोई एसोसिएट जो है या फिर कोई ऐसा आदमी हमें बताया जिससे हम चीर परिचित नहीं है, तो पहले उसकी अथेंटिसिटी की जांच करें। अगर उसके पास आईडी प्रूफ एज ए कंपनी है तो उसको आईडी प्रूफ उसकी हम चेक कर ले कि जो चीज़ें बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उनको ज़मीन का तजुर्बा कितना है, और जो चीज़ें वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं उसमें वो कितना अथेंटिक तरीके से बात कर ले रहे हैं। अब इतना जानकारी के बाद हमारे पास भी कुछ सलाहकार होते हैं जिसके माध्यम से जानकारी और हम बढ़ा सकते हैं। अब इतना करने के बाद भी हम अगर ज़मीन की पोजीशन और रजिस्ट्री हमें अगर दोनों चीज़ें एक साथ मिलने की संभावना है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रेट में मिल जाती है तो हमें लेने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं गोरखपुर की बात एग्जांपल हमारे हिसाब से अगर लेते हैं तो हर रोड अपनी जगह पे है, हर रोड की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन कुछ सड़क ऐसी है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, यानी ग्रोथ का रेशियो ज़्यादा है। लाइक अगर मेडिकल रोड की बात कर ले हम, तो अभी इस समय कुशीनगर हाईब्रिड चल रहा, हाई ग्रोइंग रेट चल रहा है। देवरिया रोड पहले से हाई ग्रोइंग एरिया था। तो ये सब सड़कें जो हैं काफ़ी विकास करती है। इस रोड पर अगर ज़मीन आप लेंगे तो इस पर रेट आपकी बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। अब रही बात अगर इस बात को हम घेर के ले जाए इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो इन्वेस्टमेंट तो एक आमदनी का विषय होता है। तो इन्वेस्टमेंट तो जितनी सस्ती ज़मीन पे हम कर लें उसी का मज़ा है, उसमें महंगी ज़मीन को हम प्रीफर ना करें। बट ऐसे अगर कुछ लोग चाहते हैं कुछ स्पेशल सलाह लेना तो हमसे कभी किसी टाइम आके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, मेरा नाम अमित कुमार दुबे के नाम से, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा चेहरा वगैरह सामने आ जाएगा। आप उसको देख के हमसे कोई ज़मीन के बारे में सलाह ले सकते हैं। जहाँ आपको समस्या आएगी मैं सॉल्यूशन करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी हमारी यही राय है। जैसे सर गोरखपुर में जो लोग नए आते हैं, गोरखपुर जब अपने गांव से एक सपना लेके चलते हैं कि गोरखपुर में हम जा रहे हैं तो ज़मीन लेंगे, लेकिन गोरखपुर जब स्टेशन पे उतरते हैं, कैंट हो या गोरखपुर जंक्शन पे, तो बीच में भी कई लोग जैसे टकराते हैं कि हमसे ले लीजिए, चलिए इस कंपनी में। तो वहाँ पे लोगों को कैसे पोजीशन के बारे में कि ये कंपनी एकदम जेन्युइन है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? जी देखिए, जैसा कि हमारा कहना ये है कि कोई भी कंपनी गड़बड़ नहीं है। अगर आप उसकी ज़मीन लेते हैं तो अब आप किस माध्यम से वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले हमने ये एहसास किया कि गोरखपुर में कोई भी प्लॉट अगर लेता है तो अगर दूर का वो है तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर देगा कि भाई मैं एक ज़मीन ले रहा हूँ गोरखपुर में, उसका एरिया इतना है, फलाने कंपनी से मैं ले रहा हूँ। तो उनका जो रिश्तेदार होता है सबसे पहले वही कंपनी से कमीशन मांगना शुरू कर देता है कि भैया हम प्लॉट एक की बिचवा देंगे, उसमें आपको इतना आप कमीशन दे दीजिए। अब कंपनी वाला बेचारा क्या करेगा, जो रेट 100 रुपया होना चाहिए उसका रेट 10-20 रुपये बढ़ा लेगा। वो नुकसान कस्टमर को होगा, रिश्तेदार खुद ही उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, लेकिन रिश्तेदार उसके चेहरे के सामने ऐसा कोई प्रतीक नहीं होने देगा। तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा खोपड़ी ना लगा के अथॉरिटी कंपनी पे जाए और चीज़ों को समझे, और जहाँ गए हैं वो चीज़ देखने का कोई चार्ज कहीं नहीं लगता है। तो चीज़ें 10 जगह देखें, लेने का काम एक जगह ले लें,
क्या बिगड़ जाएगा। तो देखिए हर जगह ले, केवल उसी जगह जहाँ उनको समझ में आए, अपनी पसंद और अपना रेट पे अगर मिले तो ले, नहीं तो नमस्कार कर दे। जैसे सर और लोग ऐसे नॉन ऑथेंटिक जो होते हैं वो लोग भी बोल ऐसे करते हैं कि हम इस कंपनी से दिला देंगे, इस कंपनी से दिला देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपकी कंपनी है या और लोगों की कंपनी है, आईडी बना के और सिस्टम वाइज लोग जाते हैं गांव में कि हमारी कंपनी से ले लें और हमारी कंपनी जो है ये आपको हमारी कंपनी देगी, ये पार्क देगी, ये हमारा सिस्टम है, आपको कब्जा देगी 30% पे, या जो भी अपना फॉर्मेलिटी है लोग बोलते हैं। तो कैसे आईडी लेके अगर जा रहा है कोई आपका आदमी, अगर एम्प्लॉय जा रहा है मार्केट में, तो उसको उससे अगर कोई आता है तो क्या ये जेन्युइन रहेगा? हाँ बिल्कुल, अगर हमारी कंपनी का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो संस्था मार्केट में काम कर रही है, जिसका नाम आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिसका आप टीन नंबर नेट पे देख सकते हैं, जिसका CIN नंबर नेट पे चेक कर सकते हैं, तो आजकल तो ग्लोबलाइज दुनिया, हर कुछ आपको नेट पे मिलता है, तो आप चाहें तो उसको नेट पे जांच सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको शक कहीं से हो तो आप किसी माध्यम से कंपनी के बारे में डायरेक्ट पता कर लीजिए, आप लिंक करिए और आप जाने के बाद वहाँ बता दीजिए कि फलाने ने मुझे उस कंपनी के बारे में बताया था, तो कंपनी से उसकी अथेंटिसिटी भी पता चल जाएगी कि बंदा जो आपके पास गया था वो सही है कि नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप भी सेटिस्फाई रहेंगे और दूसरे पे आश्रित होकर न होके एक लीगल प्लेटफॉर्म है जहाँ मान लें आपको कोई पेपर जांच करानी है, तो उसका लीगल आपका रिश्तेदार नहीं है, उसका लीगल वकील है, वकील को 150 रुपये दीजिए। अब 10 लाख का सामान ले रहे हैं तो 150 खर्च करना बनता है, उतना आप करिए। लीगल वकील से जांच कराइए, लीगल लेखपाल से उसकी जांच कराइए, जो उसका अथोराइज व्यक्ति उससे आप जांच कराइए, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो तब जमीन लीजिए, न कि उस पर विश्वास करिए जो आपका रिश्तेदार है। हम बस रिश्तेदारों से हमको बहुत घृणा है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा हुआ है कि दामाद तक से कमीशन लिया जाता है, बहनोई तक से कमीशन लिया जाता है, साले तक से कमीशन लिया जाता है, किससे किससे कमीशन लिया जाता है। क्या मतलब यार, एक व्यक्ति अगर गरीब 2-2 रुपये बचाया अपने, उसके बाद ज़मीन वो ले रहा है तो उसका हम गला दबा दें, समझदारी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी दुनिया की जो ओपिनियन हो उसको हम कहेंगे। तो हमारी कंपनी का कोई बंदा आपसे अगर मिले तो उसकी आप जांच कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट में फ़ोन कर सकते हैं कि आपके साथ ये कार्यरत है कि नहीं है। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नए लोग, जैसे गोरखपुर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शहर है और ये गोरखपुर डेवलपमेंट के एम्स हो गया, एयरपोर्ट यहाँ पे, तो किस उद्देश्य से अगर कोई यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है, क्या क्या गोरखपुर में ऐसा सुविधा होने जा रही है जैसे लोग यहाँ पे आके रहें? देखिए, हम आपके स्टूडियो में पहली बार आए हैं, लेकिन हम तो बहुत होमवर्क करके नहीं आए हैं, लेकिन हम जो अपने हिसाब से बताना चाहेंगे, हमारा कहना ये है कि गोरखपुर में देखा जाए तो अभी आयुष हॉस्पिटल का प्रचार काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा है। बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है जो कुशीनगर में बनेगा, तो आपके एम्स से और एयरपोर्ट और ये गोरखपुर की जो एयरपोर्ट है उसका लिंकअप बेहतर हो जाएगा, तो इस रूट का तो बहुत तेज़ विकास होगा। दूसरी बात, विकास भारती विद्यालय जो है काफ़ी इस समय अच्छा चल रहा है, वहाँ भी विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। और केंद्रीय विद्यालय है, आपके 2-3 केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर में इस समय हो चुके हैं, उसका भी गरीब लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है, चाहे अच्छे लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, सेंट्रल स्कूल है, ठीक है। उसके सिवा और भी बड़े छोटे मोटे बड़े बड़े डेवलपमेंट गोरखपुर में हो रहे हैं। अभी तो अब जल्दी ही आपने न्यूज़ में सुना होगा या फिर न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का प्लान ये है कि गीडा अभी तक जो है ज़मीनें ऐसा नॉर्मल नहीं बेचने का स्पीड कम कर दी थी, अब उसको बड़े लेवल पे बड़े बड़े कंपनियों से कोलैबोरेशन कर रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के फ्लैट्स वगैरह चाहे ज़मीन वगैरह बेचेंगी। तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, कुछ कंपनियां प्राइवेट भी बेचेंगी, कुछ सरकार की ज़मीनें भी बिकेंगी, तो उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब सारे विकास है। अगर देखा जाए सराउंडिंग में, अगर 15 किलोमीटर के सराउंडिंग में अगर गोरखपुर विकास कर रहा है तो गोरखपुर का क्षेत्र बढ़ रहा है, इससे डेवलपमेंट बढ़ेगा। अब तक 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में था, 5 किलोमीटर बढ़ा तो बहुत, 5 किलोमीटर बहुत होता है। अब तक तो 15 किलोमीटर नहीं था, लेकिन अब रेशियो पकड़ रहा है तो विकास है, इसको कम नहीं कहेंगे। बाकी रिंग रोड का प्लान भी है जो आपके पिपराइच रोड को लेके और क्या नाम है कुशीनगर रोड को जोड़ेगा, उसके सिवा पिपराइच रोड से फिर वो मेडिकल कॉलेज को जोड़ेगा। तो ये अगर सराउंडिंग रोडें बनेंगी तो इधर की इसके पहले की सारी ज़मीनें जो है वो रेजिडेंशियल हो जाएंगी, अच्छी आवास बनाने लायक हो जाएंगी। अभी जल्दी ही नगर निगम ने करीब 100 या समथिंग 50+ गांवों को उन्होंने नगर निगम में किया है, तो इससे विकास की गति उनकी तेज़ होगी। पहले से ऑलरेडी प्रधानों ने उसको विकसित कर रखा है, और बाकी अगर नगर निगम हाथ डाल देगी तो और विकास होगा। इससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी लाभ होगा। अभी GDA ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है, उससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी लाभ होगा कि जो और नई मकानें बनेंगी उसका मैप अप्रूवल होगा, जिससे गवर्नमेंट के राजस्व की वसूली होगी, प्लस लोगों को सेफ्टी मिलेगी कि बैंक फाइनेंस ईजी वे में हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी अच्छा गोरखपुर में काम कर रही है और करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि
इससे पहले माननीय श्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। उसी सेम ढर्रे पे या फिर उससे बेहतर ढर्रे पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चलना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा गोरखपुर को काफ़ी मिलने वाला है। तो सबसे सुनहरा अवसर है कि हम अभी गोरखपुर में ज़मीन लें और कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आप सभी दर्शकों को आज हम गोरखपुर में ज़मीन क्यों लें और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसको हम अमित दुबे जी से जाने। और आगे आप लोगों को क्या, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा सवाल आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर आगे हम ऐसा अमित दुबे जी से ये मिल के और अपने स्टूडियो में जानेंगे। अभी के लिए आप सभी का भी धन्यवाद और अमित दुबे जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।